में हम जो पिछले दिनों हमने बीए सेकंड का जो चैप्टर पढ़ा क्लाइमेटोलॉजी का, जो एसोसिएटेड था एयर मास से, फ्रंट से और साइक्लोन से, उसकी हम क्वेरीज लेंगे और आपकी कुछ क्वेरीज आई हैं इस चैप्टर से। ये चैप्टर स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, न केवल इस लिहाज से कि ये एग्ज़ाम में बहुत आता है, बल्कि हमारी क्लाइमेटोलॉजिकल जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी ये स्ट्रेंथन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत सारे उन फीचर्स को डिस्कस करने के लिए ये चैप्टर्स था जिसमें बहुत सारी क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन हमने देखी, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी जो किसी भी जगह के वेदर के फॉर्मेटिव कंडीशन से लेकर उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जुड़ा हुआ। बच्चों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक नॉर्मल लो प्रेशर एरिया होता है, और इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, क्योंकि इसकी ओरिजिन जो है वो हमारे जो मेडिटेरियन सी है उसके ऊपर होती है, और ये इंडिया में वेस्ट टू ईस्ट जो हमारी जेट स्ट्रीम है उनके साथ इंडिया में आता है, और भारत में ख़ास तौर से जो हमारा उत्तर पश्चिमी भारत है वहाँ पर सर्दियों में बारिश करता है, पर्वतीय इलाकों में बर्फ़ करता है, जिसके कारण यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस प्रभावित होती हैं, और इसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो साइक्लोन्स हैं उनकी डेवलपमेंट की या उनके स्ट्रेंथन होने की बहुत सारी स्टेजेस हैं। तो आप उस स्टेजेस में देखेंगे तो डिस्टर्बेंसेस साइक्लोन से कम स्पीड वाली विंड पैटर्न होते हैं जिनके बीच में लो प्रेशर होता है, और जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं बच्चों, ये सारे के सारे टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं जो उतने इंटेंस नहीं होते जितने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वेस्ट टू ईस्ट मेडिटेरियन सी से नमी लेकर भारत में या पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया में रेनफॉल कॉज करते हैं, जिसके लिए ये जाने जाते हैं। इसी तरह हम बात करें कि भारत में जो साइक्लोन्स आते हैं, आप देखिए कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों में आते हैं। यदि आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो जो हमारी अरेबियन सी है उसके कंपैरिजन में बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से साइक्लोन्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। यहाँ जो साइक्लोन्स हैं वो आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरे जून से लेकर और पूरे नवंबर तक, अक्टूबर तक पूरे साइक्लोनिक एरिया बना रहता है, और बहुत सारे साइक्लोन्स जो हैं वो यहाँ ओरिजिनेट होके ओशन के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं, और उनका लैंडफॉल इंडिया होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। हमारे यहाँ जो साइक्लोन्स आते हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो अरेबियन सी की कंपैरिजन में बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा होती है और ज़्यादा नंबर में आते हैं। और आप देखेंगे कि इनका एक बहुत ही बड़ा एसोसिएशन है, बहुत ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एडवांसिंग मानसून के साथ। तो बहुत सारा जो साइक्लोनिक विंड सिस्टम है वो उस समय भी फॉर्म होता है। अभी पिछले काफ़ी दिनों से आपने साइक्लोन्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि हम साइक्लोन्स का नाम देते हैं। देखिए होता क्या है, सारे साइक्लोन्स जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं, उनकी जो डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन वो सारे के सारे वाटर पे फॉर्म होते हैं। और जब हम किसी भी साइक्लोन का कहते हैं कि साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बना या साइक्लोन मैक्सिको की खाड़ी में बना, तो हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। सपोज़ एक ही बार में अर्थ सरफेस के ऊपर या वाटर बॉडीज़ के ऊपर 5-6 साइक्लोन बन जाएं, तो उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उनको नाम दिया जाता है। ये नाम किस प्रकार दिया जाता है? ये नाम वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रीजनली कंट्रीज़ के ग्रुप बनाए हैं, और उन ग्रुप्स में हर कंट्रीज़ को एक लिस्ट दी गई है। वो लिस्ट वो कंट्रीज़ खुद स्पेसिफाई करते हैं, और जनरली आप देखेंगे कि अपनी भाषा के आधार पे या अपने कल्चर के आधार पे वो बहुत सारे नाम सजेस्ट करते हैं साइक्लोन्स के, और सीक्वेंशली उन साइक्लोन्स के नाम रखते हैं। सपोज़ लिस्ट का नाम पहला ए है, तो जो भी पहला साइक्लोन आएगा उसका नॉमेनक्लेचर ए हो जाएगा। उसी तरह लिस्ट का दूसरा नाम बी है तो दूसरे बी हो जाएगा। यहाँ एक बात खास ध्यान देने की है कि
कुछ साइक्लोन्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेंस होते हैं, जिनका एक मेजर इम्पैक्ट होता है डिस्ट्रक्शन में, मेजर इम्पैक्ट होता है रेनफॉल में, जिसके कारण उसका जब नाम दिया जाता है वो अगली बार उस नाम को ओमिट कर दिया जाता है, ताकि वो हिस्टोरिकली जब भी कभी हम मान लीजिए आज एक साइक्लोन का नाम ले कैटरीना, तो वो यूएस की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी इवेंट थी, इसलिए अब आप देखेंगे कि आने वाले कभी भी किसी भी साइक्लोन का नाम वो उस नाम के आधार पे नहीं रखा जाएगा, ताकि उसकी जो इम्पोर्टेंस है, ताकि जो उसकी क्लाइमेटोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है उसको हम अलग से स्टडी कर पाएँ। तो इस तरह रीजनली कंट्रीज़ के पास वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के एसोसिएशन में एक लिस्ट होती है, जो जहाँ साइक्लोन फॉर्म होना शुरू होता है वही कंट्री उसका उस रीजन में नाम देती है, और फिर उसी नाम से वो साइक्लोन जाना जाता है। अगर इंडियन के एरिया में बनेगा, इंडियन रीजन में बनेगा तो इंडिया नाम देगा, इसी तरह यदि आप देखें मालदीव में बनता है या किसी इंडोनेशियन रीजन में बनता है, तो उसी तरह सभी जगह के पास अपने अपने नाम होते हैं और उसी तरह वो क्रम में सिक्वेंशियल ऑर्डर में नाम दिए जाते हैं। बच्चों, हमने एक थ्योरी की बात की थी, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन्स हैं उनका फ्रंटल ओरिजिन होता है, और वहीं मैंने बताया था कि जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनका थर्मल ओरिजिन होता है। अब इसका क्या मतलब था, जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन्स हैं वो फ्रंट के बनने के कारण बनते हैं, जिसमें दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की एयर मासेस मीट करती हैं और एक खास तरह की पिक्यूलर कंडीशन बनाती हैं जिसके कारण साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। ये सारे के सारे साइक्लोन्स मिड लेटीट्यूड्स में फॉर्म होते हैं और जो है वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। वहीं जब मैंने बात की थी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, मैंने बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन का कॉज जो है एटमॉस्फेयर में जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है वो उसके फॉर्मेशन का सबसे बड़ा कारण होती है, और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के कारण वो एनर्जी गेन करते हैं और बहुत मात्रा में वर्षा करते हैं, इंटेंसली ग्रो करते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। तो जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन हैं उनके पर्सपेक्टिव में एक थ्योरी थी, पोलर फ्रंट थ्योरी कहते हैं। इस पोलर फ्रंट थ्योरी को जर्कनीज ने ये थ्योरी दी 1918 के आसपास, और इस थ्योरी में बताया गया कि हमारी जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं वो एक सीक्वेंशियल स्टेज में ग्रो करते हैं, दो डिफरेंट एयर मासेस मीट करती हैं, और ये डिफरेंट एयर मासेस चूँकि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स बहुत अधिक होता है तो जो वो विस्लिंग इन नेचर हो जाती हैं, गोल गोल घूमने लगती हैं, और इस तरह से साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये पोलर फ्रंट थ्योरी टेम्परेट साइक्लोन के बारे में एक थ्योरी है जो 1918 में आई, और आपकी बुक में भी इसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है। आगे आता है साइक्लोन्स की डैमेज क्या होती है। देखिए, साइक्लोन्स जो हैं बहुत डैमेजिंग हो सकते हैं। आप उन कंट्रीज़ में देखें जो मैक्सिको के आजू बाजू जो छोटे देश हैं, जो आइलैंड नेशंस हैं, या आप बात करें इंडिया के जो बे ऑफ बंगाल के जो कोस्टल स्टेट्स हैं, या बात करें हमारे जो वेस्ट बंगाल का रीजन है या बांग्लादेश है, इन सभी के अगर आप पर्सपेक्टिव में बात करें तो जो हमारे साइक्लोन्स हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं लेकिन इंटेंस डिस्ट्रक्टिव होते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, चाहे हैती है, चाहे ग्वाटेमाला है, चाहे अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जिसके एक साइक्लोन के कारण उनके डेवलपमेंट को इतना बड़ा धक्का लगता है कि वो कई डेकेड्स पीछे चले जाते हैं। ये जो साइक्लोन्स होते हैं, क्योंकि बहुत ही मेजर पावर होते हैं नेचर की, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी होती है, न केवल कुछ दिनों के लिए ये पूरी सोसाइटी को, पूरी इकोनॉमी को क्लोज कर देते हैं, बल्कि उसके एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स भी होते हैं ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर लाइंस। बहुत सारे जो हाउसेस हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, इंटेंस रेनफॉल के कारण बहुत सारी फ्लडिंग होती है। तो जो साइक्लोन डैमेज करते हैं वो बेसिकली दो तरीके से करते हैं। एक तो गस्टी विंड्स जो होती हैं वो सभी कुछ सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर देती हैं, और दूसरी बात जो भी हमारे मूल रूप से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी कॉज करते हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि बहुत सारे जो जहाँ साइक्लोन्स हिट करते हैं रीजन्स वो फ्लडेड हो जाते हैं। लो लाइंग एरिया तो फ्लडेड होते ही हैं, वो बहुत सारे दूसरे रीजन से कट ऑफ हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
हमने इस साइक्लोन्स के चैप्टर में ही एक शब्द और हमने देखा था जो ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम स्टॉर्म्स कहते हैं। देखिए, साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स जो हैं दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्टॉर्म्स, जब हम साइक्लोन्स की बात करते हैं तो साइक्लोन्स एक ऐसा विंड सिस्टम होता है जिसके अंदर लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर होता है, और ये बहुत इंटेंसली डेवलप्ड होता है, विस्लिंग इन नेचर होता है, यानी वो गोल घूम रही होती है। विंड पैटर्न ऐसा होता है कि हवाएं गोल घूम रही होती हैं, और जितने भी साइक्लोन्स हैं वो हमेशा जो है सी के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं। यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि वो सी के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं। जैसे ही वो लैंड पे जाते हैं तो उनकी पावर, स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब हम स्टॉर्म्स की बात करते हैं तो स्टॉर्म्स जो हैं वो लैंड के ऊपर भी डेवलप हो सकते हैं और वो वाटर बॉडी के ऊपर भी डेवलप हो सकते हैं। स्टॉर्म्स बेसिकली जो आउटकम होते हैं वो होते हैं कन्वेक्टिव करंट्स के, कन्वेक्टिव हीटिंग के, और साथ ही साथ एक्यूट लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर जो प्रेशर डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनके कारण। हम बहुत बार सुनते हैं कि आंधियाँ आ गई, तो ये आंधियाँ जो हैं स्टॉर्म्स का ही फॉर्म होते हैं। ये स्टॉर्म्स जो हैं बहुत बार काफ़ी नुकसान करते हैं, एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करते हैं, और लैंड के ऊपर भी उतने ही स्विफ्टली चलते हैं जितने ये वाटर बॉडी के ऊपर। लेकिन हम जब साइक्लोन्स की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो साइक्लोन्स एक ऐसी वेदर फिनोमिना है जो सी के ऊपर ही ओरिजिनेट होती है और लैंडफॉल होने पर इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। स्टॉर्म्स जो होते हैं वो विस्लिंग इन नेचर नहीं होते। जैसे आप थंडर स्टॉर्म्स सुनते हैं, बहुत बार कॉमनली आपने सुना होगा, जिसमें बिजली चमकती है। ये थंडर स्टॉर्म्स ज़मीन के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं, और बेसिकली इनका जो कॉज होता है वो कन्वेक्टिव मूवमेंट ऑफ एयर होता है, जिसके कारण हवा काफ़ी ब्रिस्कली ऊपर उठती है और थंडरिंग होती है, रेनफॉल भी होती है। तो इस तरह से स्टॉर्म्स जो हैं वाटर बॉडी एंड लैंड दोनों पे ओरिजिनेट हो सकते हैं। वहीं पर जो साइक्लोन्स हैं स्पेसिफिकली एक ऐसा फिनोमिना है जो ज़्यादा पावरफुली जो है सिर्फ सी के ऊपर या वाटर बॉडी के ऊपर ही ओरिजिनेट होता है। एक और बहुत ही रोचक चीज़ जो हमने पढ़ी खासतौर से ट्रॉपिकल साइक्लोन के पर्सपेक्टिव में, वो थी आई ऑफ साइक्लोन। आई ऑफ साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की खास बात होती है, ये बिल्कुल कोर एरिया होता है किसी भी साइक्लोन का। जो सबसे इंटेंस लो प्रेशर होता है वो इस आई ऑफ साइक्लोन पे डेवलप होता है, और ये वो एरिया है जहाँ पे कामनेस होती है, यहाँ पे विंडी कंडीशंस नहीं होती, यहाँ पे स्काई में सन भी विजिबल होता है, लेकिन धीरे धीरे तूफान आने वाला होता है। इसीलिए तो कई बार हम कहते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा शांति होती है तो हम कहते हैं कि तूफान के आने से पहले की शांति है। तो वो जो फ्रेज़ निकल के आया है वो इसीलिए आया है कि जब साइक्लोन्स एडवांस करते हैं तो आई ऑफ साइक्लोन जो है वो कामनेस होती है, वहाँ बिल्कुल शांति होती है, कोई हवा नहीं चल रही होती है। लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही गस्टी विंड्स चलने लगती हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसको आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं इस रीजन को जहाँ पे जोन ऑफ कामनेस है। यही हमने फ्रंट्स के पर्सपेक्टिव में एक बहुत अच्छा टर्म देखा था जिसको कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस होता है जहाँ पे दो डिफरेंट डायरेक्शन से आके हवाएं मिल रही हैं, मिलने को हम कन्वर्जेंस कहते हैं। आपने बहुत बार सड़क पे चलते हुए लिखा देखा होगा कन्वर्जेंस अहेड या डाइवर्जेंस अहेड, जिसका मतलब होता है कन्वर्ज दो चीज़ें आके मिल रही हैं, वहीं डाइवर्जेंस मतलब दो चीज़ें दूर दूर जा रही हैं। तो फ्रंटोजेनेसिस तब होता है जब दो डिफरेंट डायरेक्शन से आके हवाएं मिलती हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, इसको फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। वहीं जब हवाएं एक जगह से दो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उसको फ्रंटोलिसिस कहते हैं। डाइवर्जेंस होती है, दूर दूर जा रही होती हैं, जिसके कारण फ्रंट की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, इसको हम फ्रंटोलिसिस कहते हैं। एक और जो टर्म हमने इस चैप्टर में देखा, एक प्रश्न के रूप में आया कि एंटी साइक्लोन क्या होते हैं। एंटी साइक्लोन समथिंग विच इज़ अपोजिट टू साइक्लोन। आप यदि देखें तो साइक्लोन का जो विंड पैटर्न होता है या उसके प्रेशर सिस्टम की यदि हम बात करें तो साइक्लोन्स के अंदर लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर होता है। वहीं एंटी साइक्लोन जो है इसके बिल्कुल उल्टे, बीच में हाई प्रेशर और बाहर लो प्रेशर होता है, हवाएं अंदर से बाहर की तरफ चलती हैं। जहाँ साइक्लोन्स जो हैं वो इंस्टेबिलिटी को कॉज करते हैं, बहुत ज़्यादा रैपिड मूवमेंट ऑफ एयर होती है,
टेम्परेचर के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कॉज करते हैं वो। वहीं एंटी साइक्लोन्स जो हैं स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, रेनफॉल नहीं के बराबर करते हैं क्योंकि हवाएं यहाँ से बाहर की तरफ जा रही होती हैं। तो ये एरिया जो है जहाँ एंटी साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, ये वो एरिया होते हैं जहाँ दो डिफरेंट डायरेक्शन में हवाएं डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्जेंस के कारण हवा बाहर की तरफ स्प्रेड होती है, जिसके कारण रेनफॉल नहीं होती और स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। जनरली हम देखते हैं जो हमारे कोल्ड इंटीरियर कॉन्टिनेंट्स हैं उन सभी जगह एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस मिलती हैं, यानी हाई प्रेशर एरिया मिलता है जो स्टेबिलिटी को, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को कॉज करते हैं। तो इस तरह आपके इस चैप्टर से साइक्लोन, एयर मासेस और फ्रंट से हमने डिफरेंट जो हमारी डाउट क्लियरिंग सेशंस लिए और ये आपके प्रश्न थे। यदि अभी भी आपके कोई प्रश्न बचे हैं तो आप दोबारा से मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दिया जाए। ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण था और आप सभी को इस चैप्टर को कई बार देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह एयर मासेस फ्रंट एंड फ्रंट जो है साइक्लोन के फॉर्मेशन में एक